नमस्कार, सनसेट टीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। देश के युवा नागरिकों में अनुशासन, चरित्र, भाईचारा और धर्मनिरपेक्ष नजरिया देखना हो तो एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों की जीवन शैली पर नजर डालना होगा। हाल ही में एनसीसी के इन होनहार छात्रों को विकसित भारत के राजदूत का खिताब दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कदम ताल करते ये जवान किसी फौज या आर्मी की बटालियन से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के होनहार छात्र हैं जो दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में शानदार परेड से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। इन कैडेटों को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विकसित भारत 2047 का राजदूत बताते हुए इनकी तारीफ की है। उन्होंने सशस्त्र बलों में शामिल होने और निस्वार्थ भाव और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए कैडेटों के उत्साह की भी तारीफ की। कैडेटों का मानना है कि एनसीसी में शामिल होने से उनके व्यक्तित्व में निखार आया है और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। My aim to join NCC was I want to change in my personality, and that what I am seeing in my personality is totally different from when I was not an NCC cadet. I think there is a huge change in my personality, whether in my talking, in my communication skills, whether in my personality and all. Biggest thing I've achieved from joining NCC is how I've developed as a person. My ethos, my values, NCC has shaped them and have become more firm, resilient and stronger day by day. It has given me an opportunity and a platform to express myself more confidently and stand out in a crowd, whether it be giving the flag area briefing or learning about the various service subjects of NCC. It has inculcated a self-discipline in me and a sense of patriotism in me. After joining NCC, I have grown my personality very much. I have improved my communication skills very much, and I have become more disciplined. कुछ कैडेटों का मानना है कि एनसीसी को स्कूल स्तर पर अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे अनुशासन, लीडरशिप स्किल और देशभक्ति की भावना विकसित होगी। NCC should be compulsory in school level because the way it forms a person, it's very different. It makes a person very disciplined and also it inculcates leadership qualities in people. So when it will be at school level, people will be grow much higher level and patriotism level also grow in them. अपने संबोधन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एनसीसी कैडेटों को उनके जोशीले सांस्कृतिक प्रदर्शनों के माध्यम से मिनी इंडिया का सार प्रदर्शित करने के लिए बधाई दी। राष्ट्र निर्माण की दिशा में उनके अथक प्रयासों के लिए कैडेटों की तारीफ करते हुए उन्होंने उनसे 2047 तक विकसित भारत के विजन के लिए अथक परिश्रम जारी रखने का आग्रह किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए 140 करोड़ देशवासियों को कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी कहते थे, कितनी बाधाएं, कितनी ज्वालाएं आए, धड़कें, हम सबको कदम से कदम मिलाकर 140 करोड़ देशवासी विकास की राह पर, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की आन बान शान, उसके लिए लक्ष्य 2047 कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। एनसीसी की शुरुआत 15 जुलाई 1948 को नेशनल कैडेट कोर एक्ट के तहत की गई थी। एनसीसी को स्कूल के समय में छात्रों को सेना में जाने को प्रोत्साहित करने वाला संगठन माना जाता है। गौरतलब है कि एनसीसी सन 1965
और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर जाना जाता था। कार्यक्रम के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने एनसीसी के तीनों विंग से आए कैडेटों द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को नेशनल कैडेट कोर एक्ट के तहत हुई थी। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर यानी यूओटीसी का उत्तराधिकारी माना गया था। इस ट्रेनिंग कोर को अंग्रेज़ों ने सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया था। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।